जिस भगवान के दर्शन करने के लिए जब ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवताएं जब क्षीर सागर की तट पर जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान से अपना निवेदन सुनाने के लिए, तो भगवान कभी कभी तो उन्हें दर्शन तक भी नहीं देते, केवल आवाज देकर बोल देते हैं ठीक है तुम्हारी काम हो जाएगी जाना, तुम्हारी काम हो जाएगी चले जाना करके आवाज देकर भेज देते बस। और ऐसा भगवान के दर्शन जो शिव जी और ब्रह्मा जी जैसा लोगों के लिए भी दुर्लभ है, और वैसा भागते कूदते हैं, गोदी में बैठकर भगवान स्तनपान कर रही यशोदा मैया की, एंड ग्वाल सकाए भगवान की भुजाओं में बैठकर फिर खेलते हैं। कितनी बड़ी भाग्य है करके यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हो भाग्यम करके। ऐसा दिव्य भूमि है ये, क्योंकि भागवत के अंतर्गत कहा जाता है, इस रज के विषय में कहा जाता है कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी व्यक्ति को भक्तों के चरणों की धूलि में जब तक व्यक्ति लौटेगा नहीं और उनके शरीर पे पूरा लेपन करेगा नहीं, तब तक उन्हें कभी भक्ति का प्राप्ति तो असंभव है। बिना शक्ति का नाम ले रहे, राधा राधा राधे राधे राधे, देन फिर ये सुनकर हैरान हो गए। देन फिर पूछे थे यहाँ के लोगों से क्या बात है, देन फिर उन्हें बताया देखो बद्रीनाथ बद्रीनारायण की है, अयोध्या राम की है, द्वारका द्वारकाधीश का है, बट वृंदावन राधा रानी का। वृंदावन में राजा नहीं है, रानी है। कौन है? राधा रानी। राधा रानी, राजा नहीं। बाकी वैसे 84 क्रोस व्रज क्षेत्र के अंतर्गत 12 वन है। कितने वन है? 12 वन है, और अनेकों उपवन है, सब फॉरेस्ट अनेक उपवन है, बट प्रमुख रूप से 12 वन है। और इन 12 वनों को यमुना मैया के प्रवाह से 2 भागों में विभाजन होता है। 12 वन, 5 एक हिस्से में आता है और 7 एक हिस्से में आता है। और जो 7 वन एक हिस्से में आते हैं, वो 7 वनों का देव है कृष्ण। कृष्ण ने सारे गोपियों को रोक दिया। सब जब तक तुम लोग कर चुकाओगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। फिर गोपियों ने पूछा कि तुम कौन हो कि कर वसूल करना? तो फिर कृष्ण बताने, अरे जानती नहीं हो, कितने समय से तुम लोग रज में हो? तो हम तो बचपन से ही इधर है। स्वामी है राधा रानी, बलराम। राधा रानी तो ओवरऑल है। अच्छा। ये दोनों सब लीडर्स मान लो। तो राधा रानी और कृष्ण बलराम। कृष्ण 7 वन देखते हैं और बलराम जी 5 वनों की है। तो इस प्रकार से ये नदी के ये जो बांडीर वन है, नदी के दूसरी पार वाला जहाँ पर बलराम जी का क्षेत्र, जो बलराम जी का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ये वन आता है। उसमें ये एक वन है। इसके पहले भद्रवन आता है, एक भद्रवन, बांडीर वन, बिल्व वन। इसका आगे हम बिल्व वन में जाएंगे। उसे बेल वन भी कहा जाता है, बिल्व वन भी कहा जाता है। उसी प्रकार से लोहवन भी और महावन भी। इसलिए लोहवन में भी हम बलराम जी का मंदिर देखते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बलराम जी नहीं मंदिर है। रामघाट मतलब वो स्थान है जहाँ पर वहाँ पर बलराम जी का विग्रह है। वहाँ पर यमुना मैया को जहाँ से बलराम जी ने खींचा था ना, सैकड़ों शाखाओं में उसको ये कर दिए थे, फाड़ दिए थे, तो वो राम घाट पे है।
जहाँ पर बलराम जी ने भी रासलीला किया, उसी स्थान। दिस लैंड ट्रीज बिहाइंड द रिलेशनशिप ऑफ राधा एंड कृष्ण। राधा और कृष्ण के संबंध के विषय में जो अनगिनत जो मिस्ट्रीज है, उन सारे मिस्ट्रीज की हल के रूप में ये स्थान आज के समय पर विराजमान है। तो इसलिए अगर इस स्थान को समझ सके तो राधा कृष्ण की संबंध को भी हम समझ सकेंगे। नहीं समझ आप सोचे कि वहां पर पकड़ लिया और फिर यहाँ पर छोड़ दिया। कभी आप गोविंद कुंड पे जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कई बच्चे जो है वहां पर भी एक वट वृक्ष है, वहां का शाखा पकड़ कर वो लोग झूलते हैं। ये सारा खेलना तो आजकल के लोगों को आता ही नहीं है, वो केवल मोबाइल में खेलते हैं कृत्रिम। पीपल मिसअंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ राधा कृष्णा टू बी दैट ऑफ सिंपल लवर्स। जिस प्रकार के लवर्स के विषय में हम इस भौतिक दुनिया में देखते हैं, उसी प्रकार का दो प्रेमी लोग हैं, दो प्रीतम है, बस इसी प्रकार से लोग समझते हैं। बट कहा आप लोहे को सोने से आप तुलना कर लेंगे ना, कहा लोहे को सोने से तुलना कर लेंगे। लोहा तो लोहा ही है, सोना तो सोना है। राधा कृष्ण की अनु का प्रेम जो है वो सोने से तुलना किया जाता है शास्त्रों में। इसके विषय में ही हम बताएंगे। उन्हें समझ ही नहीं कि प्रेम करना होता भी क्या है। क्योंकि जब किसी का प्रेम किया जाता है, किसी से प्रेम किया जाता है, उनके लिए क्या किया जा सकता है हम बताते हैं। यहाँ पर कहा जाता है शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि महान महान देवताएं, वो सभी के सभी वहाँ पर सम्मिलित वैसा सभा था वो। एंड उस सभा में रासु यज्ञ को शुरुआत करने के पहले सबसे आदरणीय व्यक्ति को प्रथम पूजा के रूप में उनकी पूजा करना होता, फिर उसके बाद बाकी यज्ञ वगैरह शुरू होगी। तो अग्र पूजा किनको करी जाए इसकी बात चल रहा था। देन नकुल सहदेव ने प्रपोज किया कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमें करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ब्रह्मा जी भी है, करने की बात सहायता कृष्ण की सेवा कर सके। क्योंकि उनको केवल किससे मतलब है? कृष्ण के आनंद से मतलब है, और किसी से मतलब ही नहीं। कृष्ण का ही आनंद से मतलब है। तो कृष्ण को खुश रखने के लिए उन्हें तो कुछ भी करना पड़े, करने के लिए तैयार है। इसलिए एक समय पर श्रीमती ललिता देवी के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं कि ललिता देवी कहती है, अगर श्रीमती राधारानी और कृष्ण की चरणों पर लगा हुआ एक पसीने की बूंद को मिटाने के लिए अगर मुझे करोड़ों बार जन्म लेना पड़े और करोड़ों बार मरना पड़े, मैं तैयार हूँ। कोई अंतर नहीं है दोनों में, केवल और केवल इस प्रकार से देह वेदो गतो। तो इस प्रकार से देह वेद करने का एक ही कारण है, रमयति, आनंद पाने के लिए। बस आनंद पाने की एकमात्र कारण से ही इस प्रकार से देह वेद होता है। अन्यथा देयर इज सिंपली वन सोल, एक ही आत्मा है। ऐसा अद्भुत संबंध है राधा कृष्ण की। और अगर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के फिर सारे जितना भी 10,000 गोपियां, वो कौन है? वो कौन है? यही श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। हरि बोल। यही श्रीमती राधा रानी का ये 10,000 गोपियां विस्तार है। एंड इन्हीं गोपियों का ही विस्तार है सारा लक्ष्मिया, महिषिया, सभी उन्हीं का ही विस्तार है। लोग पूछते रहते हैं कि अपने इंद्रियों का संतुष्टि चाहता है, उसे काम कहा जाता है। जब हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसे प्रेम कहा जाएगा।
कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो प्रयास है वो प्रेम है, और बाकी सब कुछ जो हम अपने ही इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें वो सारा कुछ काम है। ये सिंपल परिभाषा है। तो यहाँ पर गोपियों का व्यवहार में कैसे दिखता है, अब देखो। जैसा कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति है, अगर उनसे 10 लोग प्रेम कर रहे हैं, देन फिर हर कोई उनके साथ रहना चाहेगा ना।